हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस ये तीनों टेंस लेने वाले हैं। शुरू का वीडियो में हम लोग 3 टेंस बता दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गए? एक बार में आपको 3 टेंस पढ़ना है, तभी टेंस आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही बार में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाया जाएगा। देखिए इसका 3 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इम्परफेक्ट मतलब काम अभी पूरी तरह से डन नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हुआ है, काम चालू है। कंटिन्यूअस मतलब भी वही होता है, काम कंटिन्यू है। प्रोग्रेसिव मतलब भी यही होता है। देखिए बहुत ईजी है। इसमें क्या होगा, जब भी कंटिन्यूअस आए या इम्परफेक्ट तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब है। तो बहुत ही इजी टेंस है। इसमें लगेगा प्रेजेंट में इजएमआर के साथ भी फोर, हेल्पिंग वर्ब है ये। और पास्ट में लगेगा वाज वेयर के साथ भी फोर। और फ्यूचर में लगेगा शैल बी, विल बी के साथ भी फोर। बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर से पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, देखिए है, हूँ, हो तो रबे करेगा, लेकिन आएगा रहा है, रही है, रहे हों, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस भी फोर। अब देखिए इजएमआर जो है इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस भी फोर। भी फोर मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। और इज कहाँ लगता है? आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम, ही सी इट और एक नाम सिंगुलर नाम के साथ इज यू वी दे और प्लूरल नाम के साथ आर लगता है। तो यही है बनाने का नियम। अफर्मेटिव, नेगेटिव तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, ई तीनों में एक, फिर नॉट प्लस बी फोर। इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे बी फोर मतलब वर्ब के साथ आई एन जी, आई के साथ एम का प्रयोग, ही सी इट और एक नाम के साथ इज का प्रयोग, यू वी दे और एक से ज़्यादा नाम के साथ आर का प्रयोग। जैसे देखिए सबसे पहले टेंस पहचानिए, मैं सो रहा हूँ तो आई के बाद क्या लगता है? एम। सोना का होता है स्लीप, आई एन जी लगेगा, आई एम स्लीपिंग। फिर लगेगा आई एम नॉट स्लीपिंग, फिर लगेगा आई एम स्लीपिंग। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। हम शिमला घूमने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शिमला। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। इसी तरह लगेगा डेली। देखिए प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है इसमें क्या लगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर, क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं रहता है। अब पास्ट देखिए, पास्ट में क्या लगेगा? इसमें रहा था, रही थी, रहे थे होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है, इसमें वाज वेयर लगेगा। देखिए बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भी फोर। नेगेटिव तीसरे नंबर पे नॉट, इंट्रोगेटिव। अब देखिए वाज कहाँ लगता है? ही सी इट और नाम, इसके साथ वाज, यू वी दे, इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है। अमित और राजा सो रहे थे, अमित एंड राजा। अब दो है तो वेयर लगेगा, सिर्फ अमित रहता तो वाज लगता। स्लीपिंग। बच्चे डीजे पर नाच रहे हैं, चिल्ड्रन वेयर। तुम पत्र लिखते हो, यू आर। वह अंग्रेजी सीख रही थी तो सी वाज लर्निंग इंग्लिश। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर और बिफोर लगेगा। बिफोर मतलब वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब जितना भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सब में बिफोर लगेगा। प्रेजेंट में इज एम आर, इसमें वाज वेयर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी के साथ बिफोर। अब देखिए अगला फ्यूचर, इसको पढ़ना है, सब बनाना है आपको, 3 टेंस बनाना है। देखिए ये रूल है पास्ट कंटिन्यूअस का, वाज वेयर प्लस बी फोर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी फोर। तो ये इसका 3 रूप बनाना है। जैसे
वह अंग्रेजी सीख रही थी, तो सी वाज लर्निंग इंग्लिश। फिर इसका बनाना, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, सी वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रही थी, वाज सी लर्निंग इंग्लिश। हो गया, सीता खेल रही थी। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता। बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी फोर। समझ गए। जैसे आई और वी के साथ सेल बी, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग करें। जैसे वह सो रही होगी, वह के इंग्लिश क्या होता है, सी के साथ क्या लगेगा, विल बी स्लीपिंग। सी विल नॉट बी स्लीपिंग, विल सी बी स्लीपिंग। हो गया। अब तीन इसका भी बनाना है। सी विल बी स्लीपिंग, सी विल नॉट बी स्लीपिंग, विल सी बी स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है। अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी फोर से। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस, तीसरा नंबर पे नॉट लगा है सब में। तो इसको एक बार इस तरह करके लिख लीजिएगा। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस EJMR जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस B4। इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस B4। इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल बी या सेल विल बी, सेल या विल प्लस B4। हो गया। वह खा रहा है, तो ही इज ईटिंग। वह नाच रहा था अगर आ जाए, तो ही वाज डांसिंग। अगर रहता, वह जा रहा होगा, गागेगी आ गया, तो वह का ही। आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। ही विल बी गोइंग। इसी तरह बनेगा। तो ये आपको 6 टेंस हो गया। कैसे पढ़ना है आपको बता दिए। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इतना पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो में 3 टेंस आपको बता दिए। तो ये रूल भी है, और 3 ट्रांसलेशन आप लोग बनाइएगा इसका। ठीक है, धन्यवाद। कल आगे बताया जाएगा परफेक्ट टेंस। 2 दिन में टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा।